press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ने अपना एक नया हाई लगा दिया है और इस चीज में मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि निफ्टी बहुत एक लंबे बुल रन के अंदर है और ये कंटिन्यू रहेगा। बीच बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा बट ये कंटिन्यू है। ठीक है, तो निफ्टी की तो कहानी हो गई। आज रात को आप देख सकते हो पूरा अंधेरा ही है, रात के कुछ 1:30 बज रहे हैं अभी। तो मैं ऐसे ही एक स्टॉक देख रहा था, देखते देखते मुझे उसका चार्ट काफी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार आप लोग के साथ शेयर कर लिया। हो सकता है कोई नए लोग होंगे जो मेरे चैनल को देख रहे होंगे, वैसे तो बहुत कम लोग ही देखते हैं क्योंकि यूट्यूब खुद प्रमोट नहीं करता है। बट फिर भी अगर कोई देख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि भैया यहाँ पे जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो प्योरली मेरा व्यू है। इसे किसी भी तरीके का बाई सेल रिकमेंडेशन ना माना जाए। ठीक है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने एडवाइजर से सलाह ले लें या अपनी खुद के दिमाग को यूज करें। मैं सिर्फ आपको अपनी राय दे रहा हूँ। ठीक है, जो मुझे लगता है अपने 20 साल के मार्केट के तजुर्बे के हिसाब से मैं आपके साथ अपनी बातें रखता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो करें। ठीक है, और बाकी रही बात आप मेरे ट्रैक रिकॉर्ड से ही बाकी सारी चीज एनालाइज कर सकते हैं। अपने मुंह से मुझे बोलने की क्या जरूरत है ना। चलो, तो सबसे पहले एक चीज आपको बताऊं कि देखिए बजट आसपास है। बजट के अंदर नॉर्मली क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं जहां पे गवर्नमेंट का फोकस होता है। एक ऐसा सेक्टर है जहां पे गवर्नमेंट का हमेशा फोकस होता है। एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमेशा गवर्नमेंट फोकस करती है, चाहे वो कोई भी बजट आए हमेशा फोकस करती है। आपको पता है वो कौन सा सेक्टर है? वो सेक्टर है डिफेंस का। सही बोल रहा हूँ सर? डिफेंस का सेक्टर है जहां पे गवर्नमेंट हमेशा फोकस करती है। तो डिफेंस के सेक्टर में आपको कुछ नायाब हीरे ढूंढने, समझ रहे हो? आप नायाब हीरे जो हैं डिफेंस के सेक्टर में ढूंढिए। एक जो है, जो मुझे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही बेशकीमती हीरा है जो मैं आपके लिए तराश के लेके आया हूं। नहीं नहीं, जो मैं आपको भी बता रहा हूं वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि मेरे को उसके अंदर रिस्क जो है वो बहुत कम नजर आता है। आप समझ रहे हो? वो अभी जिस लेवल पे है मेरे को वहां पे रिस्क कम नजर आता है। तो अगर मैं उसको वहां पे खरीदूंगा तो मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर मैं गलत हो गया तो मेरा रिस्क बहुत कम रहेगा। क्योंकि जब भी आप कोई काम करें तो आपको हमेशा अपने लिए एक स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि भैया देखिए, मेरा नाम संग्राम सिंह है। मैं भगवान श्री कृष्ण नहीं हूं कि जो कहूंगा भैया वो एकदम ब्रह्मा की लकीर हो जाएगी और वैसा ही होगा। इंसान हूं, गलती कर सकता हूं यार। मार्केट है, मेरी सुनती नहीं है। मार्केट, मुझे मार्केट की सुननी पड़ती है। तो जैसा मुझे लग रहा है मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए पहले जरा एक बार आपको उस स्टॉक के बारे में बता दूं। उस स्टॉक का नाम है डेटा पैटर्न्स। ठीक है, इस स्टॉक का नाम है डेटा पैटर्न। तो आप टाइप कीजिए डेटा और देखिए आपके सामने आ जाएगा डेटा पैटर्न्स। सबसे अच्छी बात है भैया नहीं आया, अब आया। देखिए डेटा पैटर्न्स आ गया और हम इसके चार्ट को ओपन करें। तो हमेशा की तरह मैं कोशिश करूंगा कि मंथली चार्ट से आपको जरा समझाने की कोशिश करूं। तो हम
मंथली देखेंगे, वीकली देखेंगे, फिर डेली देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में आपको दिख क्या रहा है, पहले आप वो देखिए। एक काफी अच्छी रैली आपको दिख रही है, काफी अच्छी रैली दिख रही है ना। नाउ ये रैली ऊपर जाने के बाद इसने एक नीचे की तरफ का कट दिया। उसके बाद आपको ये पैटर्न मिला। ये कौन सा पैटर्न है? बुलिश हरामी पैटर्न है। आप इसको इनसाइड बार भी कह सकते हैं, बुलिश हरामी या इनसाइड बार, वट एवर यू फील लाइक, आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हो। अगर इसका ब्रेकआउट आ गया तो आपको एक बहुत अच्छा मूव मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये आता है यार, इसका ब्रेकआउट, अभी ये दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में मान लो ब्रेकआउट आया, मैं पूरे कैंडल बनने का वेट किया, तो मान लो इसने इस महीने में इतना बड़ा एक कैंडल बना दिया यहाँ तक का, तो फिर मेरी तो मैक्सिमम रैली मिस हो गई, तब क्या करें? हाँ, ये अच्छा सवाल है। और क्या लगता है? लगता है ऐसा है कि भैया ये पैटर्न बन जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको इसके नीचे वाले चार्ट पे जाना पड़ेगा, ताकि मैं अपने लिए एक अच्छा जुगाड़ ढूंढ सकूं, एंट्री देने का एक अच्छा जुगाड़ ढूंढ सकूं। तो देखिए, मैं आता हूं वीकली चार्ट पे, डेटा पैटर्न्स पे। अब यहाँ पे मुझे क्या दिखता है वीकली चार्ट पे, ये ध्यान देने वाली बात। वीकली चार्ट पे ये दिखता है कि भाई ये यहां से गिर के कहां पे आया, लोअर बॉलिंजर बैंड तक आया। लोअर बॉलिंजर बैंड पे आने के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखा, आप देखिए यहाँ पे, और ये यहाँ पे लोअर बॉलिंजर बैंड पे सस्टेन नहीं कर रहा है, और ये यहां से निकल गया, ये यहां से निकल गया। अब आगे क्या? तो वीकली चार्ट के हिसाब से देखने में ऐसा लगता है कि अगर ये जो कैंडल जो बना हुआ है, इसके हाई के ऊपर अगर हम चलना शुरू करेंगे, तो मैं अपर बॉलिंजर बैंड तक मुझे पहले पहुंचना चाहिए। ये वीकली चार्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, है ना, कि हमको यहां तक पहुंचना चाहिए, अपर बॉलिंजर बैंड तक, और फिर वहां से ब्रेकआउट आ गया तो फिर आप देखो, फिर तो अब तक का हाई मेरा ये है, दिस इज माय ऑल टाइम हाई इन डेटा पैटर्न। तो फिर ये तोड़ के आपको एक और नया हाई मिलेगा, और पॉसिबिलिटी है क्या? जरूर है। बजट आसपास है तो पॉसिबिलिटी जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो अगर मान लो हम ऊपर नहीं गए तो क्या होगा? हम नीचे आ जाएंगे भाई। दो ही चीज होती है ना, या तो आप ऊपर जाओगे या तो आप नीचे आओगे। अगर आप नीचे आए, लेट से आप नीचे आते, भाई तेरा यही तो रिस्क है, इतना आपका रिस्क है। यू हैव अ कैलकुलेटेड रिस्क इन फ्रंट ऑफ यू, आपकी आंखों के सामने एकदम कैलकुलेटेड रिस्क है, इतना आपका रिस्क है। लेकिन ऊपर आपको कितना मिलेगा ये कोई नहीं जानता, नोबडी नोज, आपके हाथ में इसके ऊपर कितना मिलना है। लेकिन ये आपको पता है कि भैया मेरा रिस्क इतना है। ओके, आज की जो मेरी प्राइस है, आज की जो मेरी क्लोजिंग प्राइस है, वो है 2052 रुपीज। रिपीट करता हूँ, 2052 की मेरी क्लोजिंग प्राइस है, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1735 का। मतलब मोटा मोटी समझ लो 300 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है ना। और अगर हम यहां से ऊपर गए तो सबसे पहले मुझे अपर बॉलिंजर मिलेगा, जो कि 2340 पे है। तो मतलब ऊपर गए तो पहला तो मुझे 300 पॉइंट ऊपर भी मिलेगा, है ना। और अगर उसको ब्रेक कर दिया तो फिर बल्ले बल्ले है। तो नीचे भी 300, खोने को भी 300, पाने को भी 300। आप समझ रहे हो? फर्स्ट टारगेट जो बोलते हैं, और उसके बाद तो फिर स्काई इज द लिमिट। अगर हमने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया फिर तो स्काई इज द लिमिट। लेकिन मेरा मोटा मोटी रिस्क 300 पॉइंट का है, 300 पॉइंट का है। चल, अब थोड़ा सा ना इसको और रिफाइन करता हूं आप लोगों के लिए।
और अच्छा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो इसको जरा मैं अब डेली चार्ट पे देखने की कोशिश कर, क्या मैं अपने रिस्क को और कम कर सकता हूँ, और कम कर सकता हूँ। चल, तो अगर मैं डेली चार्ट को देखूं तो डेली चार्ट में क्या दिख रहा है? डेली चार्ट में मुझे दिख रहा है कि इस वाले कैंडल ने बॉलिंजर बैंड को ब्रेक किया। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद से ये धीरे 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 ऊपर की तरफ चला। नाउ ये कैंडल देखिए, ये वाला कैंडल आप देखो, इस कैंडल को आप क्या बोलेंगे? इनसाइड बार कैंडल बोलेंगे। इस कैंडल को आप बोलेंगे इनसाइड बार। तो अगर मैं इस कैंडल को इनसाइड बार पकड़ता हूं तो क्या इसका कंफर्मेशन आ गया? आइए एक बार चेक करते हैं। तो भाई ये जो रेड कैंडल है, इसका हाई था 2024, 2024, और हमने क्लोजिंग दे दी है 2052 पे। तो मतलब हमको उसका कंफर्मेशन मिल चुका है। सो वी आर रेडी फॉर अप मूव। तो अगर आपके दिल में कहीं भी शक शुबा है या थोड़ा भी डर है, तो आप क्या कर सकते हो? सबसे सिंपल चीज है, ये जो रेड वाला कैंडल है ना, ये जो रेड वाला कैंडल है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा, यानी कि 1933। अब देखो गेम कितना इजी हो गया। 2052 पे हो, 1933 आपका स्टॉप लॉस हो गया, आपका इनसाइड बार का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस हो गया, और ऊपर की तरफ आपके पास है 2300 पहला टारगेट। और अगर उसको ब्रेक कर देता है तो फिर स्काई इज द लिमिट। फिर कहां तक जाएगा भाई मैं तो नहीं जानता, है ना, वो कहां तक जाएगा। सो मैं डेटा पैटर्न के अंदर इन हूं, ठीक है, लेने वाला हूं, और आई एम एक्साइटेड। एक और रीजन मैं आपको बताऊंगा, एक और रीजन आपको बताऊंगा, चलते चलते। हैव अ लुक हियर। प्राइस जो है गिरते 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 200 डेज के मूविंग एवरेज तक आया। उसके बाद क्या हुआ? यहां से ये फिर निकल गया और इसने अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर का क्लोज दे दिया। इसने अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर का क्लोज दे दिया। सो अगर मान लो आप में से जितने लोगों ने बीटी का कोर्स किया होगा, फॉर एग्जांपल जो लोग ने बीटी कोर्स किया है, उनको एक बार समझ में आती है कि हमें ब्रेकआउट मिल गया है। समझे क्या बोल रहा हूं? हमको ब्रेकआउट मिल गया, और जो भी जहर वहर था स्टॉक का वो सब खत्म हो गया। जो इसने एक जहर वहर था, सांप के अंदर जहर था, वो सब निकल गया है, और अब ये ऊपर के मूव के लिए तैयार है। थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहते हो, थोड़ा सा सेफ, तो जब इसके हाई के ऊपर प्राइस जाए तो आप बाई कर लेना, तो आप और सेफ हो जाओगे। अब इसके हाई के ऊपर प्राइस क्या रहेगा? 2086, यानी कि 2087 पे आप इसको बाई कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा मीडियम रिस्क ले रहे हो तो कहीं पे भी आप ले लो विथ 1933 एज अ स्टॉप। ठीक है, तो आपकी अपनी चॉइस है, अपने हिसाब से आप देख लें, बट मैं इसको जरूर लूंगा। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे जरूर लिख के बताइएगा। कुछ भी सवाल है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या आप डेटा पैटर्न खरीदेंगे, आप बाई करेंगे, ये मुझे जरूर लिख के बताइएगा। अगर करेंगे तो भी बताइएगा, नहीं कर रहे हो तो क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप नहीं कर रहे हो, जरूर बताना। पता है क्यों? मैं, हो सकता है कि जो आपका डर किसी चीज की वजह से है, कोई डर होगा जिसकी वजह से आप नहीं ले रहे हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना के बताऊं कि भैया देखिए ये चीज ऐसे काम करती है। और अगर देखो एक और चीज होती है कि मतलब आपका जो डर है वो सही हो, तो मैं भी उससे कुछ सीख सकता हूँ। तो मैं जरूर लिख के बताइएगा आप क्यों लेना चाहते हैं,
या क्यों नहीं लेना चाहते हैं, उसकी वजह जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर आप लोग से बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।